मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना मनोहर सरकार का लक्ष्य है और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान प्रगतिशील बन रहा है। हरियाणा का किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुण सीखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वह रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती से लाभ कमा सकता है। किसान फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर जैविक खेती का रुख कर रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान हैं हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के किसान कृष्ण कुमार। प्रगतिशील किसान आलू, पालक, मेथी, धनिया की खेती के साथ ही अमरूद की बागवानी भी करते हैं। किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि उन्होंने 2 वर्ष पूर्व 1 एकड़ में अमरूद का बाग लगाया था। बाग लगाने में किसान का 25 से 30 हजार रुपए का खर्च आया था। किसान ने 1 एकड़ में 110 पौधे हिसार सुरखा वैरायटी के अमरूद के पौधे लगाए थे, जिन्होंने पिछले साल से फल देना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत मीठी किस्म का अमरूद है। किसान ने बताया कि पहले साल में 20 से 25 हजार रुपए की अमरूद की बिक्री हुई थी। किसान कृष्ण कुमार को हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग से उस समय 9,500 रुपए का अनुदान भी प्राप्त हुआ था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने अनुदान की राशि को और भी बढ़ा दिया है। सर, क्या नाम है आपका? मैं कृष्ण कुमार, गांव स्याणा, ब्लॉक करीणा, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, हरियाणा से हूँ जी। मैंने ये 2021 में अमरूद का बाग लगाया था जी। सरकार से मेरे को अनुदान मिला जी 9,500 रुपये और मेरा खर्चा लग गया था जी 20-25 हज़ार रुपये का लगभग। और अब सरकार दे रही है 43,000 रुपये बागवानी पर, लेकिन मेरा 1 साल पहले लग गया था जी स्कीम से पहले। और मैं तो कुल कितने पौधे लगाए थे और कौन सी वैरायटी के लगाए थे? मैंने 110 पौधे लगाए हैं जी हिसार सफेदा के, जिनमें 10 पेड़ मेरे हिसार सुरखा के हैं लाल वाले। और मेरे को पिछले साल से फल स्टार्टिंग है जी इनकी, और मैंने कम से कम 30,000 रुपये के अमरूद बेचे हैं जी। और बीच में मैं इंटरक्रॉपिंग सब्जी करता हूँ जी। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि सब्जी की बिक्री से उन्हें 1 लाख रुपए तक की इनकम हुई थी, जिसमें कुल खर्च महज 20,000 रुपए आया था। किसान कृष्ण कुमार प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें वो रासायनिक खाद का प्रयोग न करके गो आधारित खेती करते हैं, जिसमें गाय के गोबर की खाद डाली जाती है व गौमूत्र से जीवा अमृत तैयार करके उसका पौधों पर स्प्रे किया जाता है, जिससे फसल पर कीड़े आदि भी नहीं लगते और पैदावार भी अच्छी आती है। के अंदर आप इंटरक्रॉप में क्या क्या फसल लगाते आ रहे हैं? इंटरक्रॉप में जी मैं सब्जियां लगा रहा हूँ जी, सभी प्रकार की, जैसे गोभी हुई, पालक हुई, धनिया, मेथी, आलू लगाता हूँ जी, मूली लगाता हूँ, और इससे मेरी काफ़ी अच्छी इनकम होती है जी। पिछली साल कितनी आमदनी आपकी हुई थी? पिछली साल मेरी दोनों टाइम की लगा के जी 1 लाख रुपए से ऊपर आमदनी हुई थी जी। हाँ जी। खर्चे की बात करें तो इसमें आपकी लागत क्या आ जाती है? लागत मेरा जी 20,000-25 हज़ार के लगभग आ गया था जी। तो आप किस इसको प्राकृतिक खेती करते हैं, कैसे करते हैं आप? मैं नेचुरल गो आधारित खेती करता हूँ जी। मैं गाय के गोबर गौमूत्र से और वो जीवामृत बना के और वो मैं सब्जियों में डालता हूँ जी। उसी जीवामृत की मैं स्प्रे करता हूँ और पानी के साथ भी बहाता हूँ जी।
इसीलिए मेरी सब्ज़ी अच्छी है जी। और सब्ज़ी लेने के लोग यहीं खेत में आते हैं मेरे पास, यहीं से सब्ज़ी ले जाते हैं जी मेरी। और इससे मेरी अच्छी इनकम हो रही है जी सब्ज़ी से। तो क्या कोई रासायनिक खाद भी प्रयोग करते हैं आप? नहीं जी, मैंने 3 साल हो गए जी कोई रासायनिक खाद नहीं डाला है जी आज तक। हाँ जी। मैं गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, बेसन और बड़ पीपल के नीचे की मिट्टी, ये 500 पदार्थ मिला के और 3-4 दिन में तैयार हो जाता है जी 1 ड्राम 200 लीटर का। और वो मैं इस सब्ज़ी में डालता हूँ। सब में पौधों में भी, मेरे सभी पेड़ भी सब ऑर्गेनिक हैं जी बिल्कुल। रासायनिक में बिल्कुल यूज़ नहीं करता जी, न कोई दवाई डालता हूँ जी। मैं वही गौमूत्र और नीम का तेल, ये इनकी मैं स्प्रे करता हूँ जी सब्जी पे। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि अब उन्होंने मिर्च की पौध तैयार की हुई है। आने वाले समय में वो इसकी खेती भी करेंगे। जमीन आगे कुछ तैयार कर रखी है, इसमें कौन सी फसल लगाओगे? इसमें जी मैं मिर्च लगाऊंगा जी। अभी फरवरी के फर्स्ट वीक में मैंने पौध तैयार कर रखी हैं और मिर्च लगानी है जी मैंने इसमें। तो क्या लागत आएगी उसमें आपकी? उसमें लागत आ जाएगी जी, पौध के अंदर 5-6 हज़ार रुपये की लागत आएगी जी। और कितनी आमदनी उससे होने की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो जी इनसे लगभग 40-50 हज़ार के लगभग आमदनी हो जाएगी जी मिर्चों से। अच्छी वैरायटी की मिर्च तैयार कर रखी है मैंने, बड़ी वाली जो अचार की मिर्च होती है ना वो। हाँ जी। तो वो भी पूरी प्राकृतिक? हाँ, प्राकृतिक हो जी मेरी सब। किसी प्रकार की कोई दवाई प्रयोग नहीं कोई दवाई प्रयोग नहीं करता जी मैंने अपने ड्राम में वो खाद बना रखा है जी। किसान कृष्ण कुमार बताते हैं कि वो गौमूत्र को ड्रम में इकट्ठा करके उसमें नीम के पत्ते, गुड़, बेसन से जीवा अमृत तैयार करते हैं, जिसका स्प्रे सब्जियों और पौधों पर करते हैं। प्राकृतिक खेती करने से फसल की पैदावार तो ज्यादा होती ही है, साथ ही फल और सब्जियों का स्वाद भी बढ़ जाता है। हाँ जी, देसी गाय रखता हूँ जी मैं, और गाय का गौमूत्र इकट्ठा करता हूँ जी। और मैंने ये ड्राम भर रखा है 50 लीटर का गाय का गौमूत्र का ये। और इससे मैं जीवामृत बनाता हूँ जी, गोबर, गौमूत्र और गुड़, बेसन मिला के जी। और इनसे जीवामृत तैयार करके वो मैं सब्जियों में, पौधों में, सब में यही डालता हूँ। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है जी, सब्जी का एक तो टेस्ट ही अलग होता है जी, और इससे कोई बीमारी नहीं आती जी, और सेहत के लिए अच्छा होता है जी। उत्पादन ज्यादा होता है, पैदावार ज्यादा होती है। पैदावार ज़्यादा होती है जी इससे जी। प्रगतिशील किसान कृष्ण कुमार ने बताया कि सिंचाई के लिए उन्होंने हरियाणा सरकार से अनुदान लेकर सोलर सिस्टम भी लगवाया हुआ है, जिसमें उन्हें 75% अनुदान मिला था, जिसकी लागत करीब 92,500 रुपए आई थी। आप इसमें बागवानी के अंदर सिंचाई कैसे करते हैं? मैं सिंचाई जी मैंने सोलर सिस्टम लगवा रखा है जी, और मैं इससे मिनी स्प्रिंकलर भी ले रखे हैं, उनसे भी सिंचाई करता हूँ और खुली सिंचाई भी करता हूँ जी। और इससे मैं गवर्नमेंट से मैंने 75% सब्सिडी पे ये सोलर सिस्टम लगवाया है जी, जिसमें मेरी 25% लागत आई थी जी, 92,462 रुपये। उसमें लगभग मेरे को 3 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया जी गवर्नमेंट की सब्सिडी से, जो 75% सब्सिडी देती है जी गवर्नमेंट। तो इससे कभी भी सिंचाई कर सकते हैं आप? दिन में, सर्दी में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती? नहीं, सर्दी में कोई दिक्कत नहीं होती है जी। बादलों में भी ये मोटर चलती है जी, 7.5 की मोटर है जी, और कोई दिक्कत नहीं जी सिंचाई में जी। बागवानी विभाग से जुड़े ये किसान आज कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा पाने में सक्षम हो रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं अच्छे स्केल पर काम कर रही हैं और इससे कितना फायदा प्रदेश के किसानों को हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल जीवन बिता सके और खेती कर अच्छा मुनाफा कमा पाए। इसलिए तो सरकार कदम कदम पर किसानों की मदद को तैयार है। किसानों के लिए परंपरागत खेती करना मुश्किल होता जा रहा है। परंपरागत खेती में लागत ज्यादा और मुनाफा कम है।
इसके साथ ही रासायनिक खाद के इस्तेमाल से जमीन की उर्वरक क्षमता भी कम हो रही है। ऐसे में किसान अगर जैविक खाद का इस्तेमाल करे, प्राकृतिक खेती को अपनाए, तो कम लागत में मोटा मुनाफा कमा सकता है। ऐसे किसानों की कहानी आज के समय में अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है।